तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम एक बहुत ही डरावनी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, जिसका नाम है खिड़की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि डर, रहस्य और न्याय की एक पूरी यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई खिड़की मतलब ईंट और पत्थर से बनी एक बेजान सी चीज सच में श्रापित हो सकती है? ये सवाल ही अपने आप में काफी परेशान करने वाला है ना? और यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल में, इसके सेंटर में ले जाता है। कहानी का पहला हिस्सा, एक पुराना वीरान सा अस्पताल और उसका एक बहुत गहरा राज। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो कहानी हमें ले चलती है जनपद सिविल अस्पताल। और जाहिर है, इसकी सबसे डरावनी जगह कौन सी होगी? इसका शवगृह है। अब इस शवगृह में ना 4 खिड़कियां हैं। 3 तो ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, पर वो जो चौथी खिड़की है वो हमेशा बंद रहती है। और बस यहीं से सारे रहस्य की, सारे डर की शुरुआत होती है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले हैं हमारी मेन कैरेक्टर डॉक्टर प्राची, एक नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जो हर चीज को विज्ञान और लॉजिक की नज़र से देखती हैं। फिर है रघु, एक पुराने अनुभवी असिस्टेंट जिन्हें अस्पताल के सारे अनकहे नियम और कहानियां पता हैं। और हैं अजय, एक लापरवाह वार्ड बॉय, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर डीन घोष और नर्स कविता, जिनकी नज़र हमेशा सब पर रहती है। और पता है क्या, इन सभी का इस खिड़की से कोई ना कोई वास्ता जुड़ने वाला है। और कहानी में पहला ट्विस्ट तभी आ जाता है जब रघु डॉक्टर प्राची को एक सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। मैडम, चौथी खिड़की को कभी छूना मत। ये कोई मामूली नियम नहीं था, ये एक तरह की जानलेवा चेतावनी थी। एक ऐसी जगह जहां अस्पताल का तजुर्बा साइंस पर भारी पड़ता दिख रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये चेतावनी इतनी गंभीर क्यों थी? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये खिड़की अपना पहला शिकार पहले ही बना चुकी थी। देखिए, प्राची से पहले वहां डॉक्टर जोशी थे, एक काबिल डॉक्टर जो इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। उनके लिए तो वो बस एक बंद खिड़की थी। एक रात उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने उन्हें ठीक उसके बाद खौफ में जकड़ा हुआ देखा। और बस 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। चेहरा एकदम डरा हुआ, लेकिन शरीर पर एक खरोच तक नहीं। ये कहानी का पहला सबूत था कि यहाँ शायद तर्क और विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। डॉक्टर जोशी की कहानी एक चेतावनी तो थी, लेकिन अब प्राची का खुद उस खौफ से सामना होने वाला था, और वो भी बिल्कुल अनजाने में। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही छोटी सी अनजाने में हुई गलती से। हुआ ये कि पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और एक लाश को ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने रख दिया गया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने उस रात के भयानक अनुभव का दरवाजा खोल दिया है। वो अमावस्या की रात थी। रात के करीब 2 बजे प्राची को अचानक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसने जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। खिड़की की सलाखें धीरे धीरे मुड़ रही थीं, जैसे कोई उन्हें बाहर से खींच रहा हो। बाहर घने कोहरे में एक अजीब सी पीली रोशनी दिखी, और फिर ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि शव पर पड़ी चादर फड़फड़ा गई। एक डॉक्टर होने के नाते प्राची का दिमाग तो हर चीज का लॉजिकल जवाब ढूंढ रहा था, पर उसकी आंखें जो देख रही थी वो विज्ञान से बहुत परे था। इस डरावने अनुभव के बाद प्राची अब चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस खिड़की के पीछे छिपी असली कहानी का पता लगाकर ही रहेगी। और सच सामने आया डीन घोष के जरिए। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी हत्या के बाद उसकी लाश को बिना अंतिम संस्कार के उसी खिड़की के नीचे फेंक दिया गया था। उसकी आत्मा न्याय और शांति के लिए भटक रही थी। 8 साल? सोचिए जरा, न्याय के लिए 8 साल का इंतजार, और 8 सालों की यही पीड़ा, यही गुस्सा उस खिड़की में जैसे कैद हो गया था। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक ही अस्पताल में 2 लोग, 2 बिल्कुल अलग रवैये और 2 बिल्कुल अलग अंजाम। एक तरफ है रघु, जो सब जानता है, पुराना है, और जो नियम बनाए गए हैं चाहे वो अजीब ही क्यों ना हो उनको मानता है, वो बच जाता है। दूसरी तरफ है अजय, जो इन सब चेतावनियों को हवा में उड़ा देता है, और वो उस खिड़की का अगला शिकार बन जाता है। मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अंधविश्वास का सम्मान करना ही जिंदा रहने का तरीका था। अजय ने तो बस सफाई के लिए उस खिड़की को छुआ था, और कुछ ही पलों बाद उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। नर्स कविता जब तक अंदर पहुंची, अजय फर्श पर मरा पड़ा था और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था।
कविता को लगा कि अजय ने मरने से पहले जरूर कुछ ऐसा देखा था जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अब प्राची के लिए ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि अगर विज्ञान इसका जवाब नहीं दे सकता तो उसे विज्ञान के दायरे से बाहर निकलकर देखना होगा। और इसके लिए उसने एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ की मदद ली। सोचिए, एक डॉक्टर के लिए ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। ये एक तरह से विज्ञान और आध्यात्म का संगम था। ये मानना था कि कुछ समस्याओं के समाधान शायद पारंपरिक विश्वासों में छिपे हो सकते हैं। तो अगली अमावस्या की रात को एक खास विधि की तैयारी की गई। चंदन की रेखाएं खींची गईं, भस्म से एक घेरा बनाया गया और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगाया और खुद भी उस घेरे में बैठ गई। सोचिए, एक वैज्ञानिक जो अब एक आध्यात्मिक प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही थी। और फिर आत्मा ने बात की। उसकी आवाज में सालों का दर्द था। उसने कहा, मुझे न्याय दो, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। अब जाकर रहस्य का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आया था। उसकी पीड़ा का असली कारण था अधूरा अंतिम संस्कार, यानी मुक्ति का ना मिलना। निधि की अधूरी इच्छा को जानना ही काफी नहीं था, है ना? अब प्राची पर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी थी। तो कहानी का आखिरी हिस्सा न्याय और मुक्ति की ओर बढ़ता है। और प्राची ने अपना वादा निभाया। और दिलचस्प बात यह है कि उसने एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल किया। पुलिस केस फिर से खुलवाया गया, डीएनए और पुराने रिकॉर्ड से निधि के परिवार को ढूंढा गया और आखिर में परिवार ने गंगा किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ निधि का अंतिम संस्कार किया। और इस स्लाइड में हम उस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। जो खिड़की पहले शापित और हमेशा बंद रहती थी, वो अब शांत और सुरक्षित हो गई। जहां पहले खड़खड़ाहट और डरावनी परछाइयां दिखती थीं, वहां अब एक देवी की तस्वीर लगी है। मतलब जो डर का प्रतीक था, वो अब शांति का प्रतीक बन चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता? ये कहानी सिर्फ विज्ञान और विश्वास की लड़ाई नहीं है, ये उससे भी कहीं आगे की बात करती है। ये कहती है कि शायद सच्चा सुकून तभी मिलता है जब अन्याय का हिसाब चुकता हो और अंतिम संस्कार की परंपरा पूरी की जाए। और ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, ये एक ऐसी धारणा है जो दुनिया की कई संस्कृतियों में बहुत गहराई तक बसी हुई है ना? सोचने वाली बात।